हाँ भाभी। अरे दीदी, आप ऐसे अचानक? फोन भी नहीं किया आपने तो आने से पहले। पर भाभी, अपने घर आने के लिए भी फोन करना पड़ता है क्या? आज तक मैं तो कभी फोन करके नहीं आई मम्मी के पास। पर जब आपकी मम्मी थी, अब आपकी मम्मी नहीं है, अब मैं हूँ। आपको फोन करके आना चाहिए था। क्यों अरे भाभी? मैं तो इसलिए क्या कह रही हुआ? थी, तुम्हारे भैया नहीं है यहाँ पर, 4-5 दिन के लिए बाहर गए हैं। कोई बात नहीं भाभी, आप तो हो। वो दीदी, मैं भी जा रही थी अपने मायके। अच्छा भाभी, आज ही जाना जरूरी है क्या? 2-4 दिन बाद चली जाना। मैं तो 2-4 दिन रहने के लिए आई थी। अरे नहीं दीदी, वो मुझे कुछ काम है जरूरी, आज ही जाना पड़ेगा। पर भाभी, मैं तो अपने घर पर बोल के आई हूँ कि 3-4 दिन रहूंगी मैं यहाँ पर। अब मैं वापस से फोन करके क्या जवाब दूंगी इनको? तो दीदी इसीलिए तो बोल रही हूँ, फोन करके आना चाहिए ना। अगर आप फोन करके आते तो मैं आपको पहले बता देती कि आप मत आओ। आपको यूँ परेशान तो नहीं होना पड़ता, यहाँ आकर फिर वापस जाओगी अब। अच्छा दीदी, मैं जा रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे कुछ काम है। मम्मी, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है मम्मी। आपके सामने तो कभी ऐसा नहीं हुआ जो मुझे फ़ोन करके आना पड़े। आज भाभी ने थोड़ी देर में ही बोल दिया कि मुझे फ़ोन करके आना चाहिए था मम्मी। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है मम्मी। अब मैं वापस कैसे जाऊं? मेरी सास क्या बोलेगी? मैं तो बड़ा बोल कर आई थी कि 4-5 दिन रह कर आऊंगी। अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी अपने घर? अरे बहन, तू अरे भाई, आप? तू यहाँ बाहर क्यों बैठी है? भाई, घर पर कोई नहीं है। भाभी अभी अपने मायके चली गई लॉक लगाकर। आप भी घर पर नहीं थे। भाभी ने बोला आप 4-5 दिन के लिए बाहर गए हैं। अच्छा, चल तू पहले अंदर चल, अंदर चल के बात करते हैं। पर भाई, भाभी तो लॉक लगाकर गई है ना। अरे तू उसकी चिंता मत कर, मेरे पास है चाबी। चल तू अंदर। ठीक है भाई, चलो। अरे भाई, बहन आप बता, मुझे बहुत क्या याद हुआ? आ रही थी माँ की, इसलिए मैं कुछ दिन रहने के लिए आई थी। भाभी मुझे बाहर मिली, वो कहने लगी मैं तो अपने घर जा रही हूँ। मैंने उनसे कहा भी था कि आप फिर चली जाना, पर फिर उन्होंने बोला मुझे काम है, मैं भी जा रही हूँ और तुम्हारे भाई भी घर पर नहीं है, तुम वापस चली जाओ। भाई, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है आज। बहन तुम रो मत, तुम्हें देखकर फिर मुझे भी रोना आ जाएगा। माँ की तो मुझे भी बहुत याद आती है, पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तुम्हारा जब तक मन करे, जब तक यहाँ पर रहो। पर भाई, भाभी। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। पर जब तक तुम्हारा मन करे तुम तब तक यहाँ रह सकती हो। मैं अब माँ की कमी तो पूरी नहीं कर सकता बहन, पर मैं पूरा ध्यान रखूंगा तुम्हारा। अच्छा बहन, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। नहीं भैया, आप रहने दो, मैं ले लूंगी। अरे आरती, तुम तो अपने मायके गई थी ना, पर तुम ऐसे अचानक, गई थी मैं और तुम मायके। रो क्यों रही हो? क्या बताऊँ आपको, मेरे साथ क्या हुआ है आज। मैं अपने घर गई थी, मेरी माँ घर पर नहीं थी। भाभी ने मुझे बाहर से ही बाहर भगा दिया और बोली अभी नहीं, बाद में आना। क्या? हाँ, अभी तो मेरी माँ है, अभी ये हाल है। पता नहीं जब माँ नहीं होगी, जब क्या करेंगे ये लोग। भाभी ने मुझे अंदर भी नहीं आने दिया, बाहर से बाहर ही भगा दिया। अच्छा, जैसे तुमने भगाया था नेहा को। क्या? आपको पता है? नेहा तुम? हाँ भाभी, जब आप मुझे छोड़कर चली गई थी तभी भाई आए थे, तो वो मुझे अंदर ले आए। देखा क्या हुआ आज तुम्हारे साथ और क्यों हुआ? आ रहा है कुछ समझ में? जैसा तुमने किया ना नेहा के साथ, वैसा ही तुम्हारे साथ हुआ। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं ना, तो हमारे साथ भी गलत ही होता है। काश तुमने नेहा की हालत पहचानी होती और तुमने उसे अच्छे से रखा होता ना, तो आज तुम्हें ये दुख नहीं होता। अब तुम्हें पता चल रही है कि नेहा पे क्या बीती होगी जब तुम उसे छोड़कर यहाँ अपने मायके गई होंगी। वो तो मैं आ गया, बेचारी बाहर बैठ के रो रही थी। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आज बहुत बड़ी गलती की है और उस गलती का प्रायश्चित भी किया है। दीदी मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं भाभी, आप आ गई ना, मेरे लिए तो वही बहुत है। चलो भाभी, अब चुप हो जाओ। अच्छा बताओ भाभी, आप क्या खाओगी? चलो मैं बनाती हूँ आपके लिए आज। नहीं दीदी, आप बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। अरे ऐसा करो, तुम दोनों जाके बना लो, और थोड़ा जल्दी बनाना, मुझे भूख लगी है।